निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन् निपप्रसूनाच्छविं प्रोधीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि तुच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरचयैषीचन्तमुर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदै परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुम श्रीगौरचन्द्रं नुमः। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री गौरांग महाप्रभु का स्तुति करते हुए करते हैं कि जो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के जिनका पुलक और रोमावली ऐसा हो गया है जैसे नीप प्रसूनक छवि, जैसे कदम्ब का कड़ा कड़ा कांटा जैसा, और जो अपने दोनों भुजाओं को उठा करके हरि हरि ऊचैर बदंतम मुहु हरे कृष्णा जोर जोर से जो गान करते हों। नृत्यंतम द्रुतमर्जुनिर्झर चयई, और महामंत्र का संकीर्तन करते हुए नृत्यंतम द्रुत बहुत तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं, और सूर निर्झर चय, और आंखों से नयनम गलदश्रुधारया बड़ा निर्झर हो रहा है। असीचंत मोर्वीतलम, अपने नेत्र के अश्रुओं से पृथ्वी को गीला करते रहे, सिंचन कर रहे हैं। और गायंतम निज पार्षदै परिवृतम, और अपने निज पार्षदों के बीच में गायंतम, वैसे श्री गौरचंद्र के चरण कमल में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री गौरांग महाप्रभु का स्तुति करते हुए वृंदावन की महिमा का गान कर रहे हैं। वृंदावन की महिमा का गान करते हुए कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र नंदन के स्वयं जोर से जल फेंकने पर बल्लभा और उनकी प्रिया सखियों ने इकट्ठा मिलकर उन पर फेंका। ये जल विहार हो रहा है। वृंदावन में कालिंदी के जल में विहार कर रहे हैं। श्री राधा जी का जल विहार में सिंदूर और अंजन दोनों विलुप्त हो गया है। माला के मुक्ता टूट जाने पर भी दोनों के नेत्र लाल लाल हो रहे हैं, और उनके भूषण इत्यादि बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गए हैं। और हरि के वक्षस्थल पर राधा किसी एक अनिवर्चनीय शोभा युक्त विराजमान हो रही है। यमुना जी के तट पर जल क्रीड़ा के समय श्री राधा के स्वर्ण कमलों के वन में छिप गई। जब श्री हरि राधा के सुंदर मुख कमल के भ्रम से प्रति कमल को चुंबन करने लगे, तब राधा को हंसी न रोक सकी। सखियां सब मिल करके हंस पड़े। श्याम सुंदर हंसते हंसते प्रियतमा राधा को पकड़ लिया। और वृंदावन में बहने वाली जो अतिशय निर्मल जो जमुना जी हैं, ये वृंदावन में जो व्यक्ति बिना दर्शन किए जीवित रहता है उसे क्या लाभ। ऐसे वृंदावन में जमुना जी के तट पर प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है, जल क्रीड़ा चल रहा है, और मानव शरीर प्राप्त करके वृंदावन में वास नहीं किया तो अर्थात उसका जन्म वृथा चल गया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, अपश्यन जो वृंदावन परिसरे जीवति सब क्यों। यदि ऐसे दिव्य वृंदावन का शोभा का दर्शन नहीं किया, वृंदावन में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया, तो उसके जीने और नहीं जीने से क्या फायदा। कभी कभी इस वृंदावन में अतिशय रति रस की उत्कंठा से प्रिया जी राधा और कृष्ण ने कालिंदी के अपराकृत निज जल में इकट्ठे निमग्न होकर एक कमलों से घिरे हुए स्थान पर
समरावेश से बहुत समय जब व्यतीत कर दिया तो सखीगण कातर होकर प्राण प्रियतम जुगल किशोर को ढूंढने लगी। जल विहार करते करते प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी को प्रत्येक कमल स्वर्ण कमल के पास जाते हैं और अचानक प्रिया जी से मिलन हो जाता है। और मिलन होने के बाद बहुत देर तक समरावेश में बहुत समय व्यतीत हो गया। सखियां व्याकुल होकर के प्यारे श्याम सुंदर को खोजने लगी। मिथः कमलई, हंसते हंसते कमल कौरवादी पुष्प एक दूसरों के अंगों पर मारते हैं। कभी नेत्र बंद करके जल वर्षा करके जीत लिया ऐसे करते हैं। कभी जल में डुबकी लेने पर दूसरे उसे उठाता है। इस प्रकार गौर श्याम दो ज्योति जमुना जी में यह लीला विस्तार चल रहा है। जल में स्वर्ण रंग के पद्म है और कोमल कोमल कलियां भी सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के मणि रत्नों से बने हुए बड़ा सुंदर वहां अमृतसार जैसा क्रीड़ा लगा हुआ है। आश्चर्य ऐसा लग रहा है, उस पर मछली जब उछल रही है तो ऐसा लग रहा है कि रत्नमय विचित्र घाट बने हुए उसमें अद्भुत सीढ़ियां की शोभा हो रही है। अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक सुंदर पुष्पों से लदे हुए वृक्ष हैं। लताओं के कुंज से जमुना जी बहुत ही सुंदर मनोहर हो रही है। पुलीन में कर्पूर की भांति उज्जवल बालू की शोभा दे रही है। चारों दिशाओं में सुंदर सौरभ फैल रही है। तीर पर इधर उधर चकित होकर हरिणी गण घूम रही हैं। चारों दिशाओं में दिव्य कदम्ब चंपक के पुष्पों से सुगंधित हो रही है। देखिए, ये श्री गौर की कृपा से प्रबोधानंद सरस्वती पाद को ये नित्य वृंदावन का प्राकट्य दर्शन हो गया। अब वृंदावन में जमुना जी के तट पर हंसों की शब्दायमान है। सारस और करंडों से शोभित है। नवीन नवीन श्वेत कमल के सौरभ से सुवासित वृंदावन हो रहा है। और उस समय कल्हार, उत्पन्न, पंकज इत्यादि जो कमल के जातियां हैं उस पर भ्रमरीगण उन्मत्त होकर के नृत्य कर रही हैं और गा रही हैं। श्री वृंदावनेस्मि कति कति न सुरः सिंधुवापी तड़ागा राधा कृष्णान रागांजित जला दिव्य दिव्यान संति आश्चर्या केलिशारा कति कति न मणि स्वर्ण भूभृत किशोरा प्रोजिम भ्रंते नभासः छित सुकति महामोद मेदनिषु। ये वृंदावन की अलौकिक शोभा का वर्णन करते समय आचार्य चरण कर रहे हैं कि यह वृंदावन में राधा कृष्ण के अंग राग से सने हुए मधुर ज्वल से पूर्ण कितने कितने दिव्य दिव्य सरोवर, सिंधु, वापी, पुष्करणियां हैं, अनेक हैं। कितने आश्चर्यजनक विलास करने जोग मणिमय स्वर्णमय छोटे छोटे पर्वत विराजमान। इस महा आनंद स्वरूप मेदस्वनी पृथ्वी पर कितनी कितनी ज्योतियां इधर उधर विकीर्ण हो रही हैं। ये वृंदावन का ही प्रकाश महाराज, ये सारा जगत है, ये वृंदावन में ही से निकला है। इस वृंदावन में पशु पक्षी वृक्ष लता सुंदर सुंदर कुंज कंदरा वापी कूप तड़ाग सिंधु सरोवर एवं रत्न स्थली वेदी के सहित कालिंदी पुलिन जो कुछ भी वहां विद्यमान है वह राधा माधव के रूप से मोहित और प्रेम में विशुद्ध हो रहा है। असच्चित घन समस्त वृंदावन, ऐसे दिव्य वृंदावन का मैं ध्यान कर रहा हूं। स्नान के बाद यहाँ पर तैल्यादि मर्दन, वस्त्र स्नान, तीर्थ क्रियादि, भोजन उत्तम, सुगंधि माल्यादि, मधुर पान, संगीत का अनुभव, श्याम सुंदर को एक साथ शयन, ब्रजबधु शिरोमणि राधा के चरणों की सखियां के द्वारा सेवा, ये वृंदावन में इन लीलाओं का तू स्मरण कर। एक एक साथ महाराज सब लीलाओं का स्मरण स्नान के बाद प्रिया जी की। किशोरी जी की दासियों की ऐसी सुंदर छवि है
जिनकी दासी एक बार अंग छटा देखकर पार्वती, उर्वशी और किसी रतिमती सुंदरी की तो बात ही दूर, स्वयं मोहिनी में भी बुद्धि आश्चर्य नहीं मानती। किशोरी जी की दासियों की छवि को देख करके पार्वती इत्यादि भी बेसुध हो जाते। अरे कहाँ तक का है, किशोरी जी की दासियों को देख करके स्वयं महासम्मोहन श्याम सुंदर के मन को ही मोहित करने वाली वृंदावनेश्वरी मेरे हृदय में स्फुरित हुआ। प्रिया जी ही महाराज सुख देने के लिए अपनी दासियों के रूप में प्रकट होकर के प्यारे श्याम सुंदर के मन को भी मथित कर देती, खोज लेती। नाना प्रकार की ये वृंदावन में लीला हो रहा है। ये वृंदावन के पथ पर मैं कब ऐसा दर्शन करूंगा। एकम वीक्ष जिह्वे तिजस्य कबरी मन्य मुख मोहनम। श्याम सुंदर, किसी एक श्याम सुंदर को केश देखकर दूसरा राधा लज्जित हो जाती है, और कोई किसी मनोहर मुख को देखकर लज्जित होता है। इस भाव से प्रिया जी के इस रूप माधुरी का वर्णन प्यारे श्याम सुंदर कर रहे हैं। ये लता गृह में विराजमान गौर श्याम जुगल उस समय गंध तामूल माला आदि के द्वारा विलेपन होकर के ये सखियां महाराज दास्य रस का आस्वादन कर रही हैं। हे मन, ऐसे वृंदावन धाम जो ये जुगल किशोर को अद्भुत सेवा दे रहा है और कोमल के तप्त स्वर्ण कांति के तरंगों से चारों दिशाएं जगमगा रही है, उसी वृंदावन का तू भजन कर। ये वृंदावन क्या है तो कहते हैं अयम बृहदेश्वरो न गणित अवतारो सौ। यह श्री वृंदावन चंद अगणित अवतारों के अवतारी महाधीश्वर ही तो है। दिव्य मूर्ति धारण कर द्वारिका और मथुरा में रहे, मेरा मन उसे हरण नहीं होता। मथुरापुरी में श्रेष्ठ वन, ब्रज में जब गौ गोपिकाओं के सखाओं के घिरे रहते हैं तब मुझे इतना आनंद मिलता है, किंतु वे जब राधा के कुंजों में जाते हैं तब मेरा मन हरण हो जाता है। श्री कृष्ण के अन्य जितने भी स्वरूप है उस रूप में महाराज यहाँ की दासियां मोहित नहीं होती। जब वे वृंदावन में आ जाते हैं तो वृंदावन में लता गृहों में विराजमान परम मनोहर वैसे दिव्य जुगल किशोर का तू ध्यान कर। वृंदावन में रहते समय मन में ऐसा दिव्य मन की स्थिति हो जाती है कि गौर श्याम चतुर शिरोमणि दिव्य जुगल किशोर सदा नवीन नवीन केली विलास आदि से विहार कर रहे हैं, वैसे वृंदावन का तू भजन कर। वृंदावन में रह करके प्रियालाल जो अद्भुत लीला कर रहे हैं वैसे लीला में उन्मत्त होकर के तुम इस वृंदावन का ध्यान कर। वृंदावन में क्या हो रहा है, कोकिल कलरव कूजित याजित मन सिज तंत्र विचारम श्लथ कुसुमाकुल कुंतलया नख लिखित घनस्तन भारम। ऐसे वृंदावन में प्रियाजू श्री कृष्ण के दिव्य रूपों का वर्णन कर रहे हैं। इस वृंदावन में प्यारे श्याम सुंदर कदम्ब के तल पर विशद कदम्ब तले मिलितम कलिकलुष भयम समयन्तम मामपि किमपि तरंग दरंग दृशा मनसारमयन्तम। वैसे श्याम सुंदर जो वृंदावन में केवल लीला कर रहे हैं, कैसे लीला कर रहे हैं, वृंदावन विपिन ललितम वितनोति शुभा निज सस्यम
ये वृंदावन के विपिन में जो ललित लीला करके पूरे जगत में जिनका जस का वर्णन हो रहा है, वैसे वृंदावन का तुम ध्यान करो। अविश्वेशा मनोरंजन जनयन आनंद बिंदीवर श्रेणी श्यामल कोमलैरुपनयन्नङ्गैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रज सुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारः सखिमूर्तिमानवमधौ मुग्धो हरि क्रीडति। ये ब्रज की ब्रज सुंदरियों के साथ स्वच्छंद आलिंगन करने से ये संसार को आनंदित करने वाले प्यारे श्याम सुंदर श्रृंगार रस का जो स्वरूप हो जाते हैं, वही आज वृंदावन में अनेक नारियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। वैसे श्री कृष्ण के चरण में हमारा सदैव के लिए मन लग जाए। आचार्य चरण इस वृंदावन की महिमा को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में सुख नहीं है। अरे कहीं सुख नहीं है, वृथा इस मोह जाल में तू मत फंस। आज ही नित्य परमानंदमय वृंदावन का सम्यक प्रकार से आश्रय ग्रहण करो। अपने मन को समझाते हुए श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, यह न सुखम परे क्वापि वृथा न तुम मोह जालेस्मि। अरे तू इस संसार में तू सुख खोज रहा है। अरे भूल जा, इस संसार में सुख नहीं है। तब क्या इस संसार से परे अन्य लोकों में सुख है? इतने वहां भी सुख नहीं। अपरे अपि न विनास्ति। इस मोह जाल में तू मत फंस। तू अनुदिन परमानंद वृंदावन ही समाश्रयाद्या। ये अनुपम सुख का केंद्र वृंदावन है इस पृथ्वी पर। इस वृंदावन में वास करके प्रियालाल के दिव्य विहारों का चिंतन कर। बस यही जीवन का असली आनंद है, असली सुख है। इस सुख में तुम अपने मन को लगा दो। हे मूर्ख, स्त्री पुत्र देह घर संपत्ति आदि पर विश्वास मत कर। एक क्षण भी विचार न करके वृंदावन की ओर तू पांव बढ़ाकर। तुमको ये भ्रम हो गया है कि स्त्री से सुख मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, खूब सुंदर निरोगी देह हो जाएगा तो सुख मिलेगा, सुंदर सुंदर घर में सुख मिलेगा, संपत्ति आदि में सुख मिलेगा। तो इस विश्वास मत कर, ये सुख नहीं, ये विपत्ति देने वाले हैं सब। अब एक क्षण भी विचार न करके तुरंत वृंदारण्य मुखम चरण, तो वृंदावन की ओर मुख करके चल दो। शरीर को सदा वृंदावन भूमि में ही स्थित रख। शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। तुम शरीर को सदा के लिए वृंदावन में स्थित कर दे और सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर नस्य भजने। और वृंदावन में इस शरीर को रख करके रसिक जुगल जो राधा कृष्ण है उनके भजन में अपने मन को लगा दो और उनकी लीला गान में निरंतर वाणी का प्रयोग कर। एवं प्रेम में व्याकुल कानों को उनके कथामृत से तृप्त कर। देखो भाई, वृंदावन रहे और रह करके क्या करे, आचार्य चरण यह भी बता दिए। वृंदावन में तो अपने शरीर को रख लो और रख करके प्रियालाल के नित्य रसिक जुगल का भजन में अपना मन लगा लो और कान को उनकी कथा में लगा दो। हे वृंदावन, अपना एकमात्र क्षुत्रीण कृपा कर मुझे दान करो। और यहाँ पर प्रार्थना करो, प्रसीद श्री वृंदावन बीतनु माम स्वैक तृणकम। और प्रार्थना करो, हे वृंदावन, एक क्षुद्र कण का भी मुझे अवलोकन करा दो।
जो तुम्हारे बीच विराजमान नव नव कामोत्कंठायुक्त निर्जन पथ में विहार करने वाले वो गौर श्याम अद्भुत रसिक जुगल के चरणों के स्पर्श का सुख अनुभव करता रहता है। एक तृण से भी प्रार्थना करो। प्रियालाल जब गलबहियां देकर के वृंदावन के उपवनों में भ्रमण करते हैं तो उनका चरण इन तृणों पर पड़ता है। तो तृण से प्रार्थना कर, जो आपको सुख मिलता है वो हम लोगों को दे दीजिए। और वृंदावन में जो नित्य विहार चल रहा है उस विहार का हमको स्पर्श करा दीजिए। यहाँ तक श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि वृंदावन में कुकर शुकर आदि का शरीर मैं धारण कर लूंगा, किंतु और जगह देवताओं के लिए भी दुर्लभ सच्चिदानंदमय शरीर को नहीं धारण करना चाहता। देखिए, जब यह दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया तो मन में ऐसी अभिलाष जग गई कि आहा, इस वृंदावन में कुत्ता सुअर रहना भी। धन धन वृंदावन के सुअर, व्यास जी की एक पद है। धन धन वृंदावन के गधा कुत्ते, ये धन्य है। अरे पाहन हो तो वही, अरे पत्थर भी बनाओ तो गिरिराज का पत्थर बना दो, गैया भी बना दो तो वैसे जगह का गैया बना दो जहाँ पर साक्षात श्याम सुंदर खेलते हैं। इस तरह महाराज आचार्य चरण प्रार्थना कर रहे हैं, वृंदावन में कैसे रहा जाए। वृंदावन की शोभा देख करके महाराज नेत्र कभी सिराता नहीं। व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन की शोभा देखे मेरे नैन सिरात। ठंडा हो जाता है। वृंदावन की शोभा देख करके मेरा मन, मेरा नेत्र ठंडा हो गया। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। यहाँ पर क्या देखना है? कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत। प्रत्येक कुंज में और निकुंज में ये सुख बरस रहा है, माने प्रियालाल की लीला चल रही है। हर्षत सबको गात। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। अच्छा, महाप्रलय में भी ये वृंदावन नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सृष्टि ब्रह्मा जी की है ही नहीं। ब्रह्मा ते उपजो नय खंडित, कबहु नाहि नसात। क्योंकि ये वृंदावन सृष्टि उत्पन्न नहीं हुआ है। उत्पन्न होता तो नष्ट हो जाता, जिसकी सृष्टि हुई है उसका नाश होता है। ये ब्रह्मा ते उपजो नय खंडित, ये ब्रह्मा जी से उपजा नहीं है और कभी भी इसका नाश नहीं होता है। फनि पर रवि तरि नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। ये शेषनाग के फनी पर भी नहीं, और यहाँ पर ये प्राकृत सूर्य का भी प्रवेश नहीं है। और इस वृंदावन में महाराज माया का भी प्रवेश नहीं। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। ये माया कल्पित नहीं है महाराज, ये वृंदावन नैत प्रिया जी ही प्यारे श्याम सुंदर को सुख देने के लिए वृंदावन में के रूप में प्रकट हो रही है। ये वृंदावन सगुण और निर्गुण से भी परे। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहात। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगमय गोचर बात। ये निर्गुण सगुण ब्रह्म ते भी न्यारो है। यहाँ पर नित्य प्रियालाल का विहार चल रहा है। व्यास विलास रास अद्भुत गति, रास विलास। व्यास जी कह रहे हैं, हरिराम व्यास, यहाँ विलास रास में अद्भुत निगम अगोचर बात। न ये वेद में है न पुराण में है। निगम और अगोचर, निगम से भी अगोचर है। ऐसा ब्रज है। इस ब्रज में रहें कैसे? तो ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। ये वृंदावन में कैसे रहना है? इस तरह रहना है। वृंदावन में रहना है कैसे? तो साधुन के पनबारे चुनि चुनि, उधर पोसियत सिथिन। ये महात्माओं के जूठन खा करके ब्रज में रहना है। रसिक महापुरुषों का हमारा जूठन खा करके वृंदावन में रहना है।
और ऐसे रह के कुंज कुंज प्रतिलोटी लगे उड़ी रज ब्रज की अंगीतन। अब वृंदावन में ब्रज रज में लौटना। हाँ, एक महात्मा को मैं कल देखा है, गिरिराज की तलहटी पर महाराज लोट लोट करके परिक्रमा कर रहा था। हाँ, ब्रज, जिसको रज की महिमा पता चल गया महाराज। तो ऐसे ही कुंज कुंज प्रतिलोट लगे उड़ी रज ब्रज की अंगीतन। वृंदावन का रज शरीर में लग रहा है। नित प्रति दर्श श्याम श्यामा को नित जमुना जल पीतन। ये कैसा ब्रजरज है, दिव्य ब्रजरज। महापुरुषों की कृपा तो प्रकट हो गई। नित प्रति दर्श श्याम श्यामा को, नित्य निरंतर प्रियालाल का दर्शन होता है। जमुना जल मानसी गंगा राधा कुंड का जल दर्शन को मिलता है। ऐसे ही ऐसे व्यास रुचेतन पावत ऐसे मिलत यतीतन। जब तक जीवित हैं तब तक इस रस में हमेशा रहेंगे, तो मरने के बाद उसी अतीत ब्रजरज की प्राप्ति हो जाएगी। और जब ब्रजरज की प्राप्ति इस तरह रहने पर हो जाएगी, तब क्या महाराज, ये वृंदावन अद्भुत रूप अपना दिखा देगा। वृंदावन में प्राप्त होकर के, क्योंकि ये ब्रज वृंदावन है, तो ये वृंदावन सबके चित्त को चुरा लेता है। प्रिया जी के भी चित्त को चुरा लेता है। प्रिया जी के ही चित्त के नहीं, श्याम सुंदर के चित्त को चुरा लेता है। क्योंकि ब्रज भूमि मोहिनी मय जानी। श्री भट्ट देवाचार्य जी की एक वाणी है, कहते हैं कि ब्रज भूमि मोहिनी मय जानी। ये ब्रज भूमि कैसी है, तो मोहिनी है। जैसे सर्वचेतो हरः कृष्ण, जैसे भगवान श्री कृष्ण सबके चित्त को हरण कर लेते हैं, ठीक उसी तरह यह वृंदावन भी सबके चित्त को हरण कर लेता है। ये वृंदावन क्या है, तो मोहिनी है, ये मोहन करने वाला है। मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। मोहन कुंज, वृंदावन के कुंज मोहित करता है, वृंदावन मोहित करता है, और वृंदावन में जमुना जी का पानी भी मोहित कर लेता है। मोहन नारी सकल गोकुल की बोलती अमृत वाणी। यहाँ के लता पता पशु पक्षी नर मनुष्य गोप गोपी सब महाराज चित्ताकर्षक। मोहन नारी सकल गोकुल की बोलती अमृत वाणी। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर मोहिन राधा रानी। श्री भट्ट देवाचार्य कह रहे हैं, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर। ये मोहन क्या है, ये नागर कौन है, तो मोहित करने वाले। और मोहन राधा रानी, और राधा रानी चित्त खींचने वाली। ऐसे वृंदावन पर हमारा सेव्य यही है। सेव्य हमारे हैं प्रिय प्यारे वृंदा विपिन विलासी। हमारे सेव्य प्रिय प्यारे, प्रिय प्यारे। कौन प्रिय प्यारे, तो वृंदा विपिन विलासी, जो वृंदा विपिन में विलास करते हैं, वही हमारे सेव्य हैं। नंद नंदन वृषभानु नंदनी चरण अनन्य उपासी। वृषभानु नंदनी और नंद नंदन, उनकी चरण की ही हमारी उपासना है। मत प्रणय बस सदाए करस, मत प्रणय बस, वो मत वाले हैं। ये प्यारे जी कैसे हैं, हमारे कन्हैया कैसा है, तो प्रिया जी के रूप छटा को देखकर मत वाला है, और प्रिया जी प्यारे को रूप को देखकर मत वाले। दोनों मत है। मत प्रणय बस सदाए करस, विबुध निकुंज निवासी। ये विविध निकुंज निवासी। श्री भट्ट जुगल रूप बंसी बट, सेवत सब सुख राशि। सेवत सब सुख राशि। ये बंसी बट में
जुगल रूप त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर के समस्त जीवों के चित्त को आकृष्ट कर रहे हैं। वैसे सुख राशि वृंदावन में विलास कर रहे हैं, हमारा मन वहीं लग गया है। ये वृंदावन में कैसे हैं? तो महाराज, जो व्यक्ति निरंतर रास स्थली में लुंठन करता है, लुंठन रास स्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि लूठन रास स्थल्याम, जो व्यक्ति निरंतर रास स्थली में लुंठन करता है, लुंठन में लौट रहा है, और लौट करके क्या कर रहा है? तो पठन कृष्ण चरितम, कृष्ण के चरितों को पाठ कर रहा है, महापुरुषों द्वारा लिखित या व्यास द्वारा लिखित। विलाप कुसुमांजलि, राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृत, रसिक महापुरुषों की जो बाणियों को वृंदावन में रह करके पाठ करता है, पठन कृष्ण चरितम। आरटन हा कृष्णेति प्रतिपद मंटश्चा विपरीता। और हा कृष्ण वृंदावन के सब स्थानों में भ्रमण करता है, और उसके हृदय में नाना प्रकार की ग्रंथियां जो है, काम का, अविद्या का, वो नाश होकर के विशुद्ध भाव स्फुरित हो जाता है, और अति महाभाग्यवान महापुरुष नृत्य तथा संकीर्तन करते करते अश्रुधारा से वृंदावन को पंक कर देता है। किशोरी जी की लीला स्थलियों को पता चल जाए और ऐसे रोने लगता है, हा प्रिया जू, किशोरी जू, किशोरी जू, किशोरी जू, हा लाडली जू, हा स्वामिनी जू, हा स्वामिनी जू कहते कहते लुंठन करता है, अश्रुधारा प्रवाहित कर देता है। ऐसे प्रिया जी के चरित्रों को गान करता रहता है। जो ये जो वृंदावन है तुम्हारा उत्कट काम का स्वरूप है। काम माने कमनीय, सुंदर, अन्य रसों के थोड़े स्पर्श मात्र को भी सहन नहीं करता है। इसमें कोई अन्य रस नहीं है। जिस स्थान पर नित्य वर्धनशील रति के द्वारा उच्छ्वलित रस महासमुद्र नित्य प्रवाहित होता रहता है, नित्य नया रस, जहाँ के स्थावर जंगम समस्त वस्तुएं परम आश्चर्यमय और अनेक समृद्धि और निरंतर वृद्धि के साथ दिन रात प्रकाशित होते हैं, वही यह वृंदावन मेरे हृदय में प्रकाशित हो। उस वृंदावन में मेरा मन हमेशा लग जाए, ऐसे लग जाए। वृंदावन के वृक्ष लताओं इत्यादि को देख करके उन्मत्त हो जाए। श्यामा श्याम पद पावे सोई। इस प्रकार यदि कोई ब्रज में रहता है तो श्यामा श्याम के पद को पाता है। ये पद को पाना क्या माने? ये रज को पा लिया है। ये रज है ना वृंदावन का, वही। मन बच क्रम करी सदा नित्य जेहि हरिगुरु पद पंकज रति होई। अच्छा, इस ब्रज रज को कौन प्राता है? तो मन से, वाणी से, कर्म से जो नित्य निरंतर हरि गुरु पद पंकज रति होई, हरि गुरु के चरण कमल में जिसकी रति हो। आनंद सुवन वृषभानु सुता पद भजय तजय मन आने जोई। और नंद सुवन वृषभानु सुता पद, नंद नंदन और वृषभानु नंदनी लाडली जी को तज करके और कोई चाहता नहीं, उनको छोड़कर और कुछ की इच्छा नहीं करता। ऐसे अटक करके ब्रज में रह जा और कुछ नहीं कर, तब ये जुगल किशोर उनको मिल जाते। ये जुगल किशोर की कृपा हो जाती है। ऐसे रहने पर जुगल किशोर की कृपा हो जाएगी। और जब कृपा हो जाएगी तो महाराज ये वृंदावन ऐसा है, ये वृंदावन में ही से रहने से ही वृंदावन की शोभा प्राप्त हो जाती है।
ब्रज सम और कोई नहीं धाम। ब्रज के समान और कोई धाम नहीं। या ब्रज में परमेश्वर हूँ के सुधरे सुंदर नाम। महापुरुष लोग कितने सुख से इस वृंदावन के रस को लिए हैं। नागरी दास जी कहते हैं, या ब्रज में परमेश्वर हूँ के सुधरे सुंदर नाम। इस ब्रज में श्री कृष्ण का भी जो बिगड़ा हुआ नाम तो सुंदर हो गया है। क्या सुंदर हो गया? देखिए, प्रेम की है। कृष्ण नाव यह सुनो गर्ग ते कान कान कही बोले। यही कृष्ण जब द्वारिका में जा रहे हैं तो कहते हैं, ओ अनंत श्री विभूषी द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। लेकिन ब्रज में गर्गाचार्य जी से सब ब्रजवासियों ने सुन लिया कि इनका नाम है कृष्ण, लेकिन कृष्ण कोई नहीं कहता है। कान कान कही बोले। ये प्रेम की मूर्ति है महाराज वृंदावन। या ब्रज में परमेश्वर हूँ के सुधरे सुंदर नाम। ये परमेश्वर का भी नाम सुधर गया है। नाम है कृष्ण, लेकिन कोई कृष्ण नहीं कहता। अय कान्हा कान्हा, बाल केली रस मगन भये सब आनंद सिंधु कलोले। ऐसा कौन है यहाँ रज में खोल रहे हैं, लौट रहे हैं। ब्रजरज धूल धूसरित श्रीअंग प्यारे श्याम सुंदर को अच्छा है। यहाँ पर भगवान को तेल फुलेल अच्छा नहीं लगता है। मैया जसोदा इनको छोड़ देती है और ठाकुर जी ब्रजरज से लगा कर अपना मन को। यहाँ पर नाम क्या है देखिए, ठाकुर जी का यहाँ ब्रज में जसोदानंदन दामोदर नवनीत प्रिय दधि चोर, चीर चोर चित चोर चिकनिया चातुर नवल किशोर। यहाँ ठाकुर जी का नाम देखिए क्या है, जसोदानंदन दामोदर। ठाकुर जी का नाम है जसोदानंदन। मैया रस्सी बांध दी थी इनके उदर में, इनका नाम पड़ गया दामोदर। ठाकुर जी का एक नाम है नवनीत प्रिय। ये ठाकुर जी को बड़ा प्रिय नाम है, ब्रज का नाम है। एक बड़ा सुंदर नाम है जो वेद पुराण उपनिषद में ऐसा कहीं नाम नहीं मिलेगा। दही चोर, ये भगवान दही चुराते। जिसके घर में 9 लाख गैया है, करोड़ों करोड़ों मन दही दूध हो रहा है, लेकिन वो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? दही चुरा रहे हैं। ठाकुर जी का नाम है दही चोर। चीर चोर चित चोर चिकनिया चातुर नवल किशोर। है कपड़ा चोर, चीर चोर। ये ठाकुर जी का नाम है। चीत चोर, चिकनिया है चिकन, चातुर नवल किशोर। राधा चंद चकोर सामरो गोकुल चंद दधिदानी, श्री वृंदावन चंद चतुर चित प्रेम रूप अभिमानी। ये ठाकुर राधा चंद चकोर, ये प्यारे श्याम सुंदर का नाम है। तू मुख चंद चकोरे नयन, राधा चंद चकोर सांवरो गोकुल चंद दधिदानी। ये दही का दान मांगता है महाराज। वृंदावन चंद चतुर चित प्रेम रूप अभिमानी। ये वृंदावन चंद इनका नाम है, चतुर नीत। प्रिया जी को प्राप्त करने के लिए नया नया चतुराई करते रहते। प्रेम रूप अभिमानी। राधा रमन सुराधा वल्लभ राधा कांत रसाल, वल्लभ सुत गोपी जन वल्लभ गिरिवरधर छवि जाल। ये वृंदावन का नाम है। वृंदावन में ठाकुर जी रहे तो इनका नाम हो गया राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा कांत, रसाल, वल्लभ सुत, गोपीजन वल्लभ, गिरिवरधर छवि जाल। रास बिहारी रसिक बिहारी कुंज बिहारी श्याम, विपिन बिहारी बंक बिहारी अटल बिहार अभिराम। ये वृंदावन ठाकुर जी को इतना नाम दे देता है।
और धाम इतना नाम नहीं देगा। इनका नाम है रास बिहारी, रसिक बिहारी, कुंज बिहारी, विपिन बिहारी। आह, ये ठाकुर जी का नाम। बंक बिहारी, बंक माने टेढ़ा, ऐसा टेढ़ा बिहारी। अटल बिहार अभिराम, अटला चुंगी, अटल बन। छैल बिहारी, लाल बिहारी, बनवारी रसकंद, गोपीनाथ मदन मोहन, पुनि बंशीधर गोविंद, ब्रजलोचन ब्रज रमन मनोहर, ब्रज उत्सव ब्रजनाथ, ब्रज जीवन ब्रज वल्लभ, सबके ब्रज किशोर शुभनाथ, ब्रज मोहन ब्रज भूषण सोहन, ब्रज नायक ब्रज चंद, ब्रज नागर ब्रज छैल छबीले, ब्रजवर श्री नंदनंद, ब्रज आनंद ब्रज दुल्लह, नितहि यति सुंदर ब्रज लाल, ब्रज गौवन के पाछे आछे, सोहत ब्रज गोपाल, ब्रज संबंधी नाम लेते, ब्रज की लीला गावे, नागरी दास ही मुरली वारो, ब्रज को ठाकुर भावे। ब्रज में रह करके ब्रज विलासी के इसी नामों का कीर्तन करने से कन्हैया महाराज बड़ा खुश हो जाता है। रसिक महापुरुष ऐसे ऐसे नाम लेते हैं, इन नाम से ही ठाकुर जी को आनंद आता है। ये ब्रज में रह करके यदि द्वारिकाधीश कहेंगे तो इनको नहीं अच्छा लगेगा। ये वृंदावन बिहारी को महाराज ये सुख मिलता है, ब्रजवासी ते हरि की शोभा। ये ब्रजवासियों से ही ठाकुर जी की शोभा होती है। इस प्रकार महाराज वृंदावन में इस रस में रह करके दो आनंद हो जाते। ये प्रिया जी के रूप सुधा का पान करते हैं कौन? प्यारे श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर के रूप सुधा को पान प्रिया जी करती हैं, और दोनों जुगल जोड़ी के सुधा का, प्रेम सुधा का पान सखियां करती हैं। और सखियों का आनंद, किशोरी जी का आनंद, श्याम सुंदर का आनंद, सबका आनंद वृंदावन धारण करता है। इसलिए इस नाम का, इस धाम का नाम है वृंदावन। वृंदावन इसीलिए इसका नाम पड़ गया कि सबको धारण करता है। ऐसे रस से जब अलग हो जाते हैं, जब भक्त को वृंदावन से दूर मन चला जाता है तो छटपटा जाते, कितने दिन वृंदावन खोए। वृंदावन को खोए कितना दिन हो गया। यो ही वृथा गए जब लो, राजस रंग समोए, छाड़ी पुलिन फूलन की सैया, सूल सरन सिर सोए, भीजे रसिक अनन्य नदर से, विमुखन के मुख जोए, हरि बिहार की ठौर रहे नहीं, अति अभाग्य बल बोए। ऐसे ब्रज से ब्रजवासियों की शोभा होती है। इस ब्रज रस में रह करके महाराज दिव्य आनंद का उपभोग यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती का पान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अरे भैया, इस वृंदावन को छोड़ करके यदि तुम अन्यत्र रहता है तो तुझको भला क्या मिलेगा। यदि तुमने पेट भर के अमृत पान कर लिया तो उससे क्या फायदा। त्वया कंठम पीतम यदि परम पीयूष मपिकिम, ये वृंदावन का रस से अलग होकर के तू रोज अमृत ही पान करता है तो इसे क्या होता है। आज यदि उर्वशी के स्तन जुगल का तुमने आलिंगन ही कर लिया तो इसे क्या फायदा तुझको मिलेगा, क्या होगा। ततो जदुर उर्वश्याम स्तन जुगल मासलेश कीमतः, और यदि ब्रह्मानंद अमृत की भी भली प्रकार आस्वादन तुम्हें मिल गया तो भी इसे क्या फल। क्योंकि वृंदावन को तो तृण से भी इस समस्त वस्तुओं को थुत्कार कर दिया गया है। यतस्तस्तु कृत्यम विशुद्ध वृंदावन तुल्य, ये वृंदावन के आगे इन सब लोगों को छोड़ दिया गया। जो इस रस में मिल गया, ये ऐसे रस का आनंद जिसको मिल गया। यहाँ पर तो महाराज प्यारे श्याम सुंदर की नित्य अनवरत लीला चल रहा है।
इस लीला में उन्मत्त होकर के सखी सहचरिया आकृष्ट हो रही है। यहाँ पर श्याम सुंदर भी इस रस का गान करते हैं। देखो भाई, इस रस का गान किया जाएगा तो यहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। जयदेव जी तो कहते हैं, इह रस भरणे कृत हरि गुण ने। यदि इस वृंदावन में रह करके वृंदावन रमण बिहारी के दिव्य गुणगणों का गान किया जाता है, इह रस भरणे कृत हरि गुण ने, मधुरी पुपद सेवके। मधुरी पुपद सेवक, किशोरी जी के पद का सेवक कौन है? तो मधुरिपु कृष्ण है। आहा, ऐसे वृंदावन में वास करके और वृंदावन के निवृत्त निकुंज के लीलाओं का तू यदि गान करता है तो यह रस भरणे कृत हरि गुण ने, मधुरी पुपद सेवके। तो गान करेगा तो इसका फायदा मैं बता देता हूँ। कलिजुग चरितम न बसतो दुरितम, कवि नृप जय देव के। यदि वृंदावन में वास करके प्रियालाल के दिव्य लीलाओं में अपने मन को लगा करके रसिक महापुरुषों की रस भरी पदों का यदि तू गान करता है, तब कलिजुग चरितम न बसतो दुरितम, कलिजुग चरितम। कलिजुग से उत्पन्न जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि है वो तुम्हारे दूर तक नहीं फटकेगा इस रस में, क्योंकि अमृत मधुर मृदु तर वचनेन ज्वलति नशा मलयज पवनेन। अमृत से भी मधुर, मधुर से भी मधुर, ये प्यारे प्राण प्रिया को खींचने वाला चीज है। ऐसे रहने से तुम्हारा एक काम क्रोध लोभ इत्यादि से तुमको जलन नहीं होगा और प्रिया जी के उस दिव्याति दिव्य मधुर रस में निमग्न हो जाओगे। कहाँ तक, कब तक कि संसार को तुम खुश करने में रहोगे महाराज? ये संसार की कोई सत्ता नहीं, कोई स्थिति नहीं, जो दिख रहा है वो रहने वाला नहीं है। प्रति क्षण एक एक क्षण में बदलने वाले हैं। तुम्हारी घर, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा यह मन बुद्धि स्थिर रहने वाला नहीं है और अस्थिर है। ये संसार का सब वस्तु अस्थिर है। जिसको तू पकड़ना चाहते हो पकड़ कर करोगे क्या? ये तो है ही नहीं। अरे छाया को पकड़ कर क्या पकड़ में आता है? छाया क्या भैया? इस संसार को पकड़ कर कुछ होगा ही नहीं, है ही नहीं तो क्या पकड़ोगे? इसकी स्थिति ही नहीं है। आज जो स्थिति है उसको पकड़ो। पकड़ क्या है? तो चरण किसलये कमला नीलये, नखमणि गान पूजिते। ये चरण किसलय कमला निलय, लक्ष्मी जिसको ललायित होकर जिन प्यारे श्याम सुंदर को ब्रज मंडित चरण को धारण करती है कमला लक्ष्मी, और नखमणि की पूजन करती है, वैसे प्रिया प्रियतम के दिव्य चरण रज से सिक्त वृंदावन का तू भजन कर। वृंदावन का रज का भजन करो। इस रज को महाराज रोज 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 लेकर अपने देह में मलो। ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर चिन्मय बन जाएगा। ये किशोरी जी की दासी का पद प्राप्त कर लेगा। ऐसा है वृंदावन रज की महिमा है। ये रसिक महापुरुष के चरणों का प्रार्थना करो। रोज रोज उठ करके जितने रसिक महापुरुष हुए हैं उन सब का नामों का गान करो। स्वामी हरिदास की जय, भगवत रसिक जी की जय, जयदेव जी की जय, रूप सनातन की जय। इन रसिक महापुरुषों का नाम लो, नाम गान करो, और रसिक महापुरुषों की कृपा से वृंदावन का रज प्रकट हो जाएगा और तुझको उस रस की, उस आनंद की प्राप्ति होगी। कभी वो विलय होगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। तू जीवित जी रहते रहते ही गोलोक में चले जाओ। जय जय श्री राम।